हाय, माय नेम इज़ आकृति एंड हम लोग कानपुर से जा रहे थे जैसलमेर। और ये है डे 3 और हम सब कार से ही जा रहे थे ड्राइव करके। और डे 3 पे अब हम उदयपुर से माउंट आबू के लिए निकल रहे थे। तो ये मैंने अपने होटल से चेकआउट करते टाइम वीडियो बनाया। और फाइनली अब हम ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके माउंट आबू के लिए निकल चुके थे अपने होटल से। और हम लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकने वाले थे बिकॉज़ हमारा जो मेन जो डेस्टिनेशन थी वो हमारी जैसलमेर थी, जिसके लिए हमें आज बस माउंट आबू से जल्दी से घूम के हम लोग को निकलना था जैसलमेर के लिए। और ये कुछ रास्ते की मैंने वीडियोस बनाई, काफ़ी अच्छे नज़ारे आ रहे थे। और पता है आसमान में ऐसे करके कुछ दिख रहा था, तो मैंने जूम करके आईफोन से देखा कि है क्या, ये किस चीज़ का, ये वाइट वाइट ट्रेल है। तो वो एक वो एरोप्लेन ही था। तो और हमें लगा बिल गेट्स जो है वो नकली बादल बना रहे हैं, उसका है कुछ, तभी मैंने जूम करके देखा। तो फाइनली चलो पता चल गया कि ये वो नहीं था। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि माउंट आबू में क्या ही ऐसे नज़ारे दिखने वाले हैं। फाइनली हमें ये कुछ कुछ माउंटेन्स दिखने लगे थे और हम बहुत ही करीब आ चुके थे काफ़ी आवर्स ड्राइव करने के बाद। और ये हमारा स्वागत हुआ माउंट आबू में। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, आई थिंक 3 to 4 आवर्स ओनली था। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम उसकी जो गुरु शिखर, जो सबसे हाईएस्ट अरावली रेंज का जो पीक है गुरु शिखर, वहाँ जाएंगे। तो हम चढ़ के वहीं जाने लगे। ये पूरा इस समय हम लोग घुमावदार रोड से जा रहे थे। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे रुक के टोल दिया। इस जगह पे उन्होंने हमसे टोल लिया। और वहाँ के भी नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। रास्ते के मतलब इतने सारे मतलब ट्रीज़ और फ्लावर्स वहाँ दिख रहे थे। मतलब कुछ कुछ जैसे कि ट्रीज़ हैं और बीच में एक अलग ही कलर का ट्री आ जा रहा था। और फ्लावर्स इतने अच्छे अच्छे, कभी रेड कलर कभी लेवेंडर कलर के। मतलब जो वहाँ के नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरीन और अच्छे हैं। तो उसको अगर देखते जाओ तो एंजॉय तो डेफिनेटली हो जाता है। अब ये देखो, ये पेड़ एक आ गया अजीब सा बीच में, बिल्कुल इन सब ग्रीन पेड़ के बीच में। और ये देखो फ्लावर्स, देखो इतने सुंदर हैं। तो फाइनली जब हम गुरु शिखर जा रहे थे, वी डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और हम बस चलते चले जा रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। और वहाँ जाके हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं ये भी हमें नहीं पता था। वी वर जस्ट एन्जॉइंग एंड ऑल। और ये देखो पेड़, देखो फ्लावर्स, देखो ये तो बहुत अच्छा था। फाइनली वो देखो नीचे पार्किंग थी, हमने वहाँ पे अपनी कार खड़ी करी। और अब हम चढ़ के जा रहे थे ऊपर, वो जो ऑरेंज मंदिर दिख रहा है ना वहाँ। तो ये एक मंदिर वहाँ पे था। यहाँ से देखो मंदिर से ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो ये कुछ पहाड़ दिख रहे थे, मतलब अच्छे नज़ारे हैं, क्योंकि ये राजस्थान का आई थिंक इकलौता हिल स्टेशन है। तो अच्छा था। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली। और यहाँ अंदर अलाउ नहीं था फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना, ये काफ़ी बाहर भीड़ थी। और ये बिल्कुल टॉप नहीं है, इससे टॉप बिल्कुल था जो गुरु शिखर का जो टॉप पॉइंट है, वहाँ चढ़ के जाने के लिए 200 स्टेयर्स चढ़ने थे। तो फिर मम्मी पापा नीचे ही रुक गए और मैं अंकल आंटी चढ़ के जाने लगे ऊपर। काफ़ी भीड़ थी और पर मुझे टॉप से तो उसका व्यू लेना ही था, इसलिए मैंने ये मेहनत करी। और हम लोग चढ़ चढ़ के जाने लगे। बीच में मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी, वहाँ के व्यूज़ बहुत सुंदर लग रहे थे। और वहाँ पे हवा इतनी तेज़ चलती है पूरे टाइम। और मैं तो कहूँगी पूरे राजस्थान में ही हवा काफ़ी चलती है, क्योंकि हम उदयपुर में थे वहाँ भी बहुत चल रही थी। देन हम आए माउंट आबू, वहाँ भी। और यहाँ से जब हम जैसलमेर गए वहाँ पे भी बहुत हवा चल रही थी। तो ये फाइनली जब हम टॉप पे पहुँच गए, आई थिंक वहाँ से ये व्यू था। हाँ, ये मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब इतना मस्त व्यू है ये। और सी द व्यू। और ये जो पीछे वाइट वाइट, ये देखो ये वाला जो सीन है ना, इस सीन का मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया है वहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छा था। और हवा आप खुद देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा चल रही है। मज़ा आ जाता है जब वो ठंडी हवा चलती है लगातार। और लोग आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे कुछ ये जो मंदिर एक और टॉप पे बना, यहाँ पे कुछ चरण पादुका लिखा था, यहाँ पे वो था। तो ये वो जगह है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो भी लगाऊंगी जो यहाँ पे लिखा था कि गुरु शिखर का ये टॉप है। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, आप खुद देख लो।
बिकॉज़ वी वर ऑन अ टाइम क्रंच, हम जल्दी से फिर वहाँ से निकलने लगे। और वहाँ पे फिर जब जैसे आप टॉप पे जाओगे ना, फिर जब नीचे उतर के जाओगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स भी इधर उधर मिलती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारा चला गया, बिकॉज़ हम लोग शॉपिंग करने लगे कुछ कुछ। तो मैंने वहाँ से 4 सीनरी का सेट लिया 350 रुपीज़ का, जिसमें राजस्थान के विलेज और कल्चर का पेंटिंग है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने एक कंगन लिया अपने लिए, वो 100 रुपीज़ का मिला, ऑक्सीडाइज वाला मेटल का, बट उससे मुझे भयंकर एलर्जी भी हुई पहनने के बाद, पर वो था बहुत ही प्रिटी। और मैंने वहाँ से कुछ पर्स लिए थे 60 और 80 रुपीज़ के। तो इतनी कुछ हम लोगों ने शॉपिंग करी थी वहाँ से। फाइनली फिर हम नीचे पहुँच गए थे, और यही नीचे जहाँ पे हमारी कार भी पार्क थी। और यहाँ पे यहाँ से फिर निकलने के बाद हम एक जगह रुके, ये मैं शॉपिंग अपनी दिखा रही हूँ, जहाँ पे लिखा था शूटिंग पॉइंट। आई थिंक वहाँ हिंदुस्तानी राजा, क्या है वो मूवी, राजा हिंदुस्तानी, हाँ, तो उसकी शूटिंग हुई थी। यहाँ पे लिखा भी था शूटिंग पॉइंट। तो यहाँ हुआ ये कि मैंने एकदम से देखा कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम चेंज करके वो दिखा रहे हैं, मतलब नहीं, आपको वहाँ की राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहना के फ़ोटो शूट होता है। तो जब मैंने देखा तो सिर्फ वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ करा रहे थे। ये देखो, ये मेरे आईफोन की फ़ोटो जो मैंने ली थी यहाँ की ड्रेस पहन के। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हो जाएगा जल्दी से। बट क्या हुआ कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी खिंचाऊँगी, तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे पहना तो दी ड्रेस ये वाली, पर वो इतना टाइम लग रहा, वो सबका फ़ोटो शूट करे जा रहे। आई थिंक ये शॉप थी, हाफ आवर से ज़्यादा लग गया। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी जैसलमेर के लिए जल्दी निकलना था, और फिर हम यहाँ कुछ घूम भी नहीं पाते, यहीं पे सारा टाइम चला गया। और उन्होंने, पता है, पहले वाले जो हमारे पहले एक लड़की थी, उनकी तो इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करी। और जब मेरी बारी आई, मैं जल्दी, क्योंकि कह रही थी जल्दी करो, उन्होंने मेरी सिर्फ आई थिंक 3 to 4 या 5 मैक्सिमम पिक्स ली होंगी। उसी में से मैंने जल्दी से बस एक वो सेलेक्ट कर ली कि मुझे दे दो। उन्होंने 150 रुपये लिए, और इतना मतलब टाइम भी लग गया। तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था कि टाइम बहुत लग गया। और ये फिर जैन मंदिर वहाँ का जो है वो पड़ा, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम नहीं वहाँ पे जा पाए। फिर हम फाइनली नक्की लेक पे गए, और वो जो मेरा फ़ोटो शूट हुआ था ना, उसमें उन्होंने 150 रुपये लिए, जिसमें से वो कहते हैं 50 रुपये एक फ़ोटो के हैं। बाद में मुझे लगा मुझे और फ़ोटो ले लेनी चाहिए थी जो मैंने क्लिक कराई थी, बट खैर अब एक ही मिल पाई, वो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें मैं मटका पकड़े हुए हूँ। ये हम नक्की लेक पे जब पहुँचे, यहाँ मेरे साथ दूसरा स्कैम हुआ। एक फ़ोटोग्राफ़र था, वो हमारे पीछे पड़ गया कि बस 20 रुपये में फ़ोटो ले देंगे। और मैं इतनी पागल हूँ, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लगा, वो 20 रुपये में बहुत सारे मुझसे पोज़ बनवा रहा। मैं ये पहली बार मैंने देखा, और फिर वो पीछे ही पड़ गया। तो मैंने कहा ठीक है चलो फ़ोटो शूट कर दो। अब उसने फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छी ली, बट क्या हुआ, अब वो मुझसे बाद में कहता क्या आपकी हो गई 23 फ़ोटोज़, और आपके हुए 650 समथिंग रुपये। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ भाई। मैंने आईफोन इसलिए थोड़े ख़रीदा था कि मैं उससे फ़ोटो शूट ना करा के, और ये 650 रुपये फ़र्ज़ी मैं दूँ इसको। तो मैंने फ़ोटोज़ उससे कम कराई एंड ऑल। फिर क्या हुआ, वो मुझे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा OTG केबल से अपने समथिंग, और मुझे लगा फ्रॉड कर रहा है कि क्या। और फिर वो टाइम भी आधा घंटा हमारा वेस्ट हुआ, और उसने हमें फ़ोटो दे भी नहीं पाई। बाद में कहता है नहीं हो पाएगा, रहने दो। ना उसने मेरे एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र कर पाई, ना ही कर पाई मेरे आईफोन में। इसलिए मेरा यहाँ मूड ख़राब था, प्लस मुझे वॉमिटिंग जैसा भी फील होने लगा था ऐसे घुमावदार रास्ते की वजह से। फिर हम, क्योंकि टाइम वहीं इतना वेस्ट हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए। वहाँ हमने मैगी खाई थी, और फिर हम वहाँ शाम को निकल लिए। अब एक जगह माउंट आबू से उतर के ये नीचे पड़ी, यहाँ मम्मी ने कहा रबड़ी खाएंगे। ये 50 रुपये की ज़रा सी कुल्हड़ में उन्होंने दी, टेस्टी नहीं थी मैं तो कहूँगी। मतलब मैंने नहीं खाई, मेरा तो ऑलरेडी क्योंकि जी ख़राब था, और सबने खाई तो उनको भी नहीं अच्छी लगी। और आई थिंक यहाँ करीब 6:30 बज गए थे। और फिर यहाँ से मैंने ली कार, और ड्राइव हमने करी। मैंने आई थिंक 10 बजे तक समथिंग करी थी जैसलमेर के लिए। हमें यहाँ से हम सीधे निकल गए थे, और फिर जो हुआ, हमें पूरी रात ड्राइव करी, तब हम सुबह 5 बजे के करीब जैसलमेर पहुँचे थे। और ऐसी हालत ख़राब हुई थी, रात में इतनी नींद आ रही थी सबको, पर टाइम की कमी की वजह से वी हैड टू डू दिस। तो इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज ड्राइविंग। और फिर हो गई थी रात। तो जब मैंने ये शूट किया, ये देखो रात के 1:49 बज रहे थे, और 4:12 दिखा रहा है टाइमिंग जैसलमेर पहुंचने का। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा जैसलमेर व्लॉग, एंड उसमें मैं दिखाऊंगी कि जैसलमेर में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी और कैसे करी। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई जैसलमेर व्लॉग बिकॉज वो होने वाला है बहुत ही मस्त। वहाँ हमने काफ़ी मज़े किए। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।